हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक्सेल अंकुश ऑनलाइन ट्रेनिंग में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुश और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बीपीयूटी एमबीए का न्यू नोटिफिकेशन और साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है एग्जाम का वो बिल्कुल आ गया है और जो रूटीन है वो भी आ चुकी है। तो चलिए हम रूटीन पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जिनका भी एमबीए का थर्ड सेमेस्टर का पेपर है वो इस रूटीन को ध्यान से देखेंगे, और जिनका भी बैक था बैक पेपर के लिए भी रूटीन स्पेसिफाई किया गया है। तो दो शिफ्ट की गई है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। और बेसिकली आपके यहाँ पर शेड्यूल किया गया है जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट कोड्स को आपको ध्यान से देखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट का कोड है। देन कोर्स के नेम आपके मेंशन किए हुए हैं, उसके बाद आपके डेट मेंशन है। देन आपको शिफ्ट चेक करनी है कि किस शिफ्ट में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो रहा है, और साथ ही साथ आपको स्पेसिफिकेशन देखना है कि रेगुलर और बैक किसके लिए स्पेसिफाई किया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब्जेक्ट कोड को प्रेफर करें और साथ ही नेम को भी रेफर करें, देन आप डेट को चेक करें। तो मैं आपको एमबीए थर्ड सेमेस्टर की सिंपली बता दूं तो मार्केटिंग में सबसे पहले सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट आता है, जो कि 28 को पेपर है जिसका। उसके बाद अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो आप थोड़े से नीचे जाएंगे तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर का पेपर मिलेगा, जो कि 4 जनवरी 2021 को है। और जितने भी पेपर्स एमबीए थर्ड सेमेस्टर के रेगुलर के बैक के हैं वो सारे आपके फर्स्ट सेटिंग में ही होंगे, जिसका टाइमिंग जो है वो 10 से 1 पीएम किया गया है। दोस्तों, इसी सेशन में मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, जो कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जो कि आपका 28 दिसंबर को होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उस क्वेश्चंस को, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जो कि अराउंड 200 प्लस क्वेश्चंस है, तो उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। तो मेरे साथ बने रहें। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो दूसरा पेपर जो है वो हमारा 4 को, यानी कि आपके पास बहुत बड़ा एक गैप है। देन अगर हम थर्ड पेपर की बात करें तो हमारा जो तीसरा पेपर है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, जो कि आपका 7 जनवरी को होने वाला है। यानी कि आपका पहला जो पेपर है वो 28 को है, दूसरा जो पेपर है वो 4 को है, और तीसरा जो पेपर है वो 7 जनवरी को है। और अगर हम हमारे चौथे पेपर की बात करें, जो कि आपका बचा हुआ है लास्ट का, तो वो आपका सर्विस मार्केटिंग है, जिसका जो पेपर है वो 11 जनवरी को होने वाला है। यानी कि आपके 4 डेट 4 सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं, जिसके बीच में बहुत ही बड़ा गैप है, जिसको आप आराम से प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। उम्मीद करूंगा कि पिछले बार जो क्वेश्चंस आए थे उसी तरह से इस बार भी क्वेश्चंस आए और सारे के अच्छे नंबर्स आए। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। तो चलिए सबसे पहले हम अब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि मार्केटिंग का जो पेपर है वो कौन कौन से डेट को है। उसी तरह से आप फाइनेंस के कैंडिडेट है, उसी तरह से आप एचआर के कैंडिडेट हैं। तो सारे के जो क्वेश्चंस के आपके लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप इस ये जो आपका एग्जाम शेड्यूल है, इस एग्जाम शेड्यूल को मैं अपने लिंक्डइन आईडी पर पोस्ट करूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के ऊपर। साथ ही साथ मैं आपको वन बाय वन अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। दोस्तों, सेल्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप सभी जानते होंगे। आपने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट अपने कॉलेजेस में पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहा है वो थ्योरी नहीं आ रहा है कि आप लिख सकते हैं। आपको एक सटीक आंसर देना होगा, एक करेक्ट आंसर देना होगा, जो कि 4 या 5 ऑप्शंस में से कोई एक होना चाहिए। और अगर आप गलत देते हैं तो आपका मार्क्स जो होगा वो डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि ये एमसीक्यू है। आपका सही क्वेश्चन आपको सही नंबर देगा। तो अगर हम बात करें एमसीक्यूज की, तो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, और सारे ऑप्शंस आपको देखने में लगेंगे सिमिलर, लेकिन राइट आंसर क्या होगा वो आपको समझना होता है। तो अच्छे से उसको फोकस करके जाएं और बहुत सारे एमसीक्यूज को पहले से प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस है जो कि सही हो सके। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले बेंचमार्क मींस। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? तो बेंचमार्क मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है, एक गोल सेट करना होता है कि आप किस चीजों को लेके काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेट स्टैंडर्ड होगा। तो देखा आपने कि क्वेश्चंस दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, और उसी के नीचे मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन कर दिया, यानी कि 2 नंबर, यानी कि सेट स्टैंडर्ड जो है ये इसका
आंसर है। उसी तरह मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए कॉल सेंटर इज, अब कॉल सेंटर जो है वो क्या होता है, तो कॉल सेंटर आपका एक सपोर्ट ऑफिस होता है जिसको आप बैक ऑफिस बोल सकते हैं, जहां पर कस्टमर्स की क्यूरी ली जाती है और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशंस यानी कि उसका आंसर प्रोवाइड किया जाता है। ये जैसा कि आप लोग जानते ही है कॉल सेंटर के बारे में, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आंसर नंबर 5। उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो द सीक्वेंस ऑफ सेल्स प्रोसेस, तो सेल्स प्रोसेस का जो आपका सीक्वेंस है वो क्या होगा, तो आपके पास अलग अलग सीक्वेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि पहले आप लीड जनरेट करोगे, देन आप कॉल करोगे, देन प्रेजेंटेशन दोगे, देन सेल होगा। पहले सेल कर दोगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन दोगे, देन लीड जनरेट होगा, देन कॉल होगा। पहले प्रेजेंटेशन दिया, फिर लीड जनरेट हुआ, देन सेल हुआ, देन कॉल किया आपने। तो आपको सही जो सीक्वेंस है वो बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले लीड जनरेट करनी होती है। लीड जनरेट यानी कि आपको कस्टमर के माइंडसेट में एक इंटरेस्ट देना होता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट है जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, जो कि मेरे नीड को फुलफिल करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लीड जनरेट करते हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, देन हम उसके अकॉर्डिंग उसको कॉल करते हैं, और कॉल के बाद हम उसको प्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम इस तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, इसका प्राइस ये, आपको किस तरह का बेनिफिट ये प्रोवाइड करेगा, वो सारी चीजों को लेके हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। देन हम फाइनली अपने सेल को क्लोज करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसी तरह से मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और इस सारे क्वेश्चंस में उसका आंसर जो है वो भी आपको मेंशन किया हुआ है। तो अभी मैं आपको 100 क्वेश्चंस जो है वो की प्रोवाइड करूंगा, और इस 100 क्वेश्चंस को आप मेरे लिंक्डइन पेज पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे लिंक्डइन को फॉलो अप नहीं किया है तो उसको जाकर फॉलो करें, एक्सेल अंकुश का जो पेज है ऑफिशियली, और वहां से आप अपने इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम पा सकते हैं। और बहुत सारे अदर फीचर्स भी हैं जो कि हम लोग वहां से प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम अगले सेशन में मिलेंगे, और साथ ही मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करके वो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और जो कि एग्जामिनेशंस के लिए उनके लिए भी हेल्पफुल हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैप्पी लर्निंग।